नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। ये लव मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं जो ये बोल नहीं पा रहे हैं, ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे शायद उतना ही आपके लिए है, बाकी मैसेज किसी और के लिए। ये मैसेजेस मैं उनके तरफ से आपको कन्वे कर रही हूँ। हो सकता है ये आप भी कहना चाहते हो उनसे, मतलब एनर्जी वाइस वर्सा हो सकते हैं। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, ये मैसेजेस उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी रिश्ते में है। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए ये मैसेज नहीं है, क्योंकि जो रिश्ते में है वो ही अपने पर्सन से ये मैसेज का सोच सकते हैं। क्योंकि जो लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, किसी भी हालत में है लेकिन रिश्ते में है, वो इस मैसेज को सोच सकते हैं। जो सिंगल है पूरी तरीके से, जो खुद को सिंगल मानते हैं, उनके लिए ये नहीं है। देख लेते हैं। और 72 घंटे के लिए आप इस मैसेज को अपने साथ रेजोनेट करवा सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी दिल की मैसेजेस। मैं लवर्स ऑरेकल डेक से आपके लिए उनका जो दिल की मैसेज है उसे कन्वे करूंगी। देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सजिटेरियस, power. You instantly know what is right or what is wrong. Have the power to say no or walk away at any time. ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपके पास वो पावर है, वो राइट्स है कि क्या सही है क्या गलत है। और आप ये बोल भी सकते हो, और कोई किसी भी वक्त आप किसी भी जगह से क्विट कर सकते हो, नो कह सकते हो, उस जगह को छोड़ के जा सकते हो। हो सकता है आप किसी बात का कोई आप लोगों में कोई प्रॉब्लम चल रहा है और आप ना नहीं कह पा रहे हो, तो ये आपसे कह रहे हैं कि आपके पास वो पावर है जिसका इस्तेमाल करते हुए यू इंस्टेंटली नो यू व्हाट you want to do, and you have the power to say no or walk away at any time. आप में वो आपके पास वो पावर है जिससे आप ना बोल सकते हो और आप उस जगह को छोड़ सकते हो कभी भी। हो सकता है कि ये बात आप उनसे कहना चाहते हो, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं दूसरा जो मैसेज है। सेजिटेरियस, आपकी पर्सन आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेर यू आर वन सेंट्रल सोल, फॉर दिस यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। ये कहना चाहते हैं अगर आप लोग सेक्सुअल यूनियन में आते हो तो आप लोग एक दूसरे को फील कर पाओगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, और जो ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनका सोल और आपका सोल कनेक्टेड है, इस बात का प्रमाण भी आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब आप सेक्सुअल यूनियन में आओगे, जब आप एक दूसरे के साथ रिलेशन में आते हो। शायद आपको ये फील करना चाहिए कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। और अगर आप अभी तक नहीं इनके साथ कोई रिश्ता आपका नहीं है इस तरीके का, तो ये कह रहे हैं कि जब आप इनके साथ इस तरीके के रिश्ते में आओगे, यूनियन में आओगे, सेक्सुअल यूनियन में आओगे, तब आपको पता चलेगा कि आपसे कितना प्यार करते हैं। देख लेते हैं नंबर 3, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। नंबर 3, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ये और क्या कहना चाहते हैं। बी अवेयर ऑफ व्हाट आर यू प्रोजेक्टिंग।
ये आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप दिखाना चाहते हो और जो आप हो, फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर, जो आप एक दूसरे में देखना चाहते हो और जो आप हो, इस बात से आपको सचेत होना चाहिए कि जो आप मांग रहे हो और जो आप हो उसमें क्या सिमिलरिटीज हैं, are qualities you both process equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. ऐसा तो नहीं कि जो आप पसंद नहीं कर रहे हो, जो आप दिखा रहे हो और जो एक्चुअल में आप हो, क्या इन दोनों में सिमिलरिटीज हैं? नंबर वन। नंबर टू, ऐसा तो नहीं कि जो जो चीजों को जिन चीजों को आप रिजेक्ट कर रहे हो, जिन चीजों को आप नापसंद कर रहे हो, एक्चुअल में वही आपकी वीकनेस है, वही आपकी दुर्बलता है, वही आप में है और आप उन चीजों को उनको करने के लिए मना कर रहे हो, या फिर उन चीज़ों से आपको परेशानी है, तो आप दूसरों को भी उन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए आप उन चीज़ों को दिखा रहे हो कि आपको पसंद नहीं है। तो जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो आप दिखा रहे हो और जो आप हो, क्या उन दोनों चीज़ों में सिमिलरिटीज़ हैं? कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं, अ, हम कुछ है और कुछ दिखाते कुछ है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है फिर भी हमें वो करना पड़ता है। हम ऐसे नहीं हैं लेकिन हम दिखाते हैं हम बहुत अच्छे हैं। हम कभी ज़मीन में चलते हैं लेकिन दिखाते हैं कि हमें वो गाड़ी में चलने की आदत है। तो जो हम हैं और जो हम दिखा रहे हैं, क्या वो दोनों सिमिलर हैं? इस बात का बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें झूठ पसंद नहीं है, देखा जाता है वही लोग सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। तो इन तरीकों का जो भी हम इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में, जो आप दिखा रहे हो और जो आप हो, क्या दोनों सिमिलर है? आपसे आपके पर्सन आपसे यही बात पूछना चाहते हैं सजिटेरियस। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। और जो लोग रिश्ते में हैं, ओनली फॉर उन लोगों के लिए होगी ये मैसेजेस, जो सिंगल्स हैं उनके लिए नहीं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं, जो वो बोलना तो चाहते हैं लेकिन ये बोल नहीं पाते, उनकी हिडन मैसेजेस। Transformation. Your relationship with one another is about to deepen love, transformation and क्लियरेंस। आप लोगों का जो रिश्ता है, योर रिलेशनशिप, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आप लोगों का रिश्ता जो है, आप एक दूसरे से जो प्यार करते हो वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? ट्रांसपेरेंसी मतलब जो मैं कर रही हूँ, जो दिखा रहा हूँ उसमें और जो कर रही हूँ उनमें ट्रांसपेरेशन होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। जो मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आपको फ़ोन पर ये बोल रही हूँ, मैं ऑफिस में हूँ और मैं किसी और के साथ घूम रही हूँ, क्या ये ट्रांसफर है रिश्ता? नहीं है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा। अगर आप झूठ बोल रहे हो और आप सच्चे चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहे हो, लोगों के सामने ला रहे हो कि नहीं मैंने तो आपसे सच सच कहा, मैं हमेशा सच बोलता हूँ या बोलती हूँ, तो ये गलत है। लव रिलेशनशिप में आपको ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा, जो दिखा रहे हो वही करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा पहले भी उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हो, प्रोजेक्शन बी अवेयर, मतलब आप लोगों के रिश्ते में जिनका भी एनर्जी आ रहा है कुछ झूठ मूठ की चक्कर चल रहा है, जो दिखा रहा है वो नहीं है, जो है वो नहीं दिखा रहा है। तो आप लोगों को अपने रिश्ते में क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा, वरना रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकता है। इनका 4 जो मैसेज है, एक है पावर, कि आपके पास पावर है, अगर आपको रहना है किसी रिश्ते में किसी जगह में तो आप रह सकते हो, नहीं कह अगर नहीं रहना है तो ना बोलने का पावर भी आपके पास है उस जगह को छोड़ के जाने की। दूसरा है सेक्सुअल यूनियन, ये कहते हैं कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ सेक्सुअल यूनियन में आते हो
उनकी दिल की धड़कन सुन के आपको तब पता चलनी चाहिए कि आपसे कितना प्यार करते हैं। अगर आप लोग नहीं आए हो तो जब आओगे ये कहना चाहते हैं कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपसे कितना प्यार करते हैं। तीसरा जो है आपको ये कहना चाहते हैं कि जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो माने आपको ये सोचना चाहिए जो आप दिखा रहे हो और जो करना चाहते हो क्या दोनों सिमिलर है। ऐसा तो नहीं जो दूसरों में आप मना कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, दूसरों की नुक्स निकाल रहे हो, वही कमियां आप में है। तीसरा जो कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोगों की रिश्ते में ट्रांसपेरेंट चीजों की जरूरत है। जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो और जो दिखा रहे हो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। झूठ मत बोलिए एक दूसरे से, एक दूसरे को अंधेरे में मत रखिए। रिश्ते में हमेशा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं एंजल के गाइडेंस आपके लिए। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा आप सोच रहे हो या जो आप करना चाहते हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, आपके साथ साथ कोई और भी सोच रहा है, वो है यूनिवर्स। अगर आपको यूनिवर्स पर भरोसा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने सच्चे सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जो भी होगा ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी और आप हमेशा अपने आप के साथ सच्चे रहो और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।